एक क्वेश्चन बनता है कि कुषाण कालीन मथुरा की जैन मूर्तिकला से आप क्या समझते हैं। तो जैन कला की यथार्थ अभिव्यक्ति लगभग दूसरी शती ईसा पूर्व में मथुरा में हुई। यहाँ के कंकाली टीले से जैन मूर्तियाँ आयागपट्ट, स्तंभ, तोरण खंड, वेदिका स्तंभ, छत्र आदि उत्खनित हुए हैं या खुदाई से प्राप्त हुए हैं। ईंटों से बना एक स्तूप भी मिला जिसे देव निर्मित संज्ञा दी गई है। विविध तीर्थकल्प में इसका उल्लेख मिलता है। कुछ साहित्यिक परंपरा की पुष्टि कुषाण कालीन उस तीर्थंकर मूर्ति से भी होती जिसकी पाद पीठ पर 167 यानी 167 ईस्वी के लेख लिखा हुआ है। यह मूर्ति देव निर्मित स्तूप में स्थापित की गई है। अब यह स्तूप वस्तुतः देवों के तीर्थंकरों को प्रतिष्ठित करने के लिए बनाया गया होगा, देवों द्वारा नहीं। जो भी हो, इससे जैन मूर्तिकला के द्वितीय विकास क्रम की रूपरेखा को समझा जा सकता है जिसमें भक्ति तत्व समाहित है। मथुरा की मूर्तियाँ चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं और ये मूर्तियाँ दिगंबर हैं। विशेषतः आयाग पट्टोपत्कर्ण है। चिन्हों का प्रयोग इस समय तक नहीं हुआ था। यहाँ पर नंद्यावर्त, धर्मचक्र, मीन युगल, स्वस्तिक, कलश और विविध लता वृक्षों का सुंदर अंकन जरूर दिखाई पड़ता है। यहाँ चौमुखी मूर्तियाँ जो है सर्वतोभद्र भी मिली हैं। इन कुषाण युगीन मूर्तियों के शिलालेखों में कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव का नाम भी मिलता है। नेमिनाथ वरराज की भी मूर्तियाँ मिली हैं। इन मूर्तियों पर बोधि वृक्ष भी उत्कीर्ण हुए हैं। देवत्व और वीतरागता का भी मनोहारी अंकन इन मूर्तियों में दिखाई देता है। अब यहाँ एक ऐसी मूर्ति है जिसका सिर नहीं है। उसके बाएं हाथ में पुस्तक है। इसे सरस्वती की प्राचीनतम मूर्ति कहा गया है। ये मूर्तियाँ ईसा पूर्व प्रथम सती द्वितीय सती ईस्वी के यानी प्रथम द्वितीय सती ईस्वी की हैं। इस काल की मूर्तियों में कला कौशल अधिक नहीं है। इनका नीचे का भाग प्रायः स्थूल दिखाई देता है और स्कंद तथा वक्ष चौड़ा है। इसके बावजूद चेहरे पर शांति और आध्यात्मिकता के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस समय तक कदाचित दिगंबर श्वेतांबर मतभेद नहीं हुआ था, तो सारी मूर्तियां दिगंबर की दिखाई पड़ती है। मथुरा एक व्यापारिक केंद्र था, शायद मूर्ति निर्माण की स्थली भी है। यह केंद्र अनेक राजमार्गों से जुड़ा था और वैदिक और बौद्ध संस्कृतियों का एक महत्वपूर्ण नगर भी था। लेकिन द्वितीय शती ईस्वी के अंत तक कुषाणों का जब पतन हो जाता है तो मूर्ति निर्माण कला पर आघात आया। यहाँ नागवंश का उदय हुआ जो जैन परंपरा से पोषित था। मथुरा वासना भी यही हुई। लगभग चतुर्शती ईस्वी में फिर भी कला का ह्रास ही हुआ। तो मथुरा के कंकाली टीले से प्राप्त अवशेष दूसरी शती कम से कम ईसा पूर्व से लेकर के कुषाण काल के अंत तक दिखाई देते हैं और जैन कला के विकास की सूचना देते हैं। इस काल में जैनों में स्तूप, चैत्यवृक्ष, धर्मचक्र, आयागपट्ट, अष्टमंगल, द्रव्य पूजा, दिगंबर मूर्ति, ठीक है ना, वातावरण चिन्ह विरहित, सर्वतोभद्र प्रतिमा चतुर्मुखी है और सरस्वती प्रतिमा आदि का प्रचलन हो गया था। इस समय तक देखा जाए तो पूर्व मध्यकालीन तीर्थंकर प्रतिमाओं में प्रदर्शित पूरा तब तक विकसित नहीं हुआ था जब तक मात्र प्रभामंडल, चैत्य वृक्ष, विद्याधर, गंधर्व अंकित ही पाए जाते थे। तो कुषाणकालीन प्रतिमाओं में को अगर देखें, मूर्तियों को देखें तो उस तीर्थंकर लांछन, करडोरा और संबंध यक्षिका का अंकन नहीं पाया जाता है। चमरधारी यक्षों के स्थान पर दाता, उपासक, उपासिका और मुनि आरिका के अंकन पाए जाते हैं। साथ ही सिंहासन पर दोनों ओर सिंह और धर्मचक्र अंकित होते थे। लांछन के अभाव में लेख में उल्लेखित तीर्थंकरों के नाम से तीर्थंकर मूर्तियां मानी जाती हैं। कुषाण कालीन प्रतिमाओं में बौद्ध, ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर की मूर्तियां अधिक मिलती हैं, पर कुषाण काल के अंत तक 24 तीर्थंकरों की अवधारणा आ चुकी थी। तो कल्पसूत्र में तीर्थंकरों के लांछन का कोई उल्लेख नहीं। अष्ट प्रतिहारियों का अंकन अवश्य आरंभ हो चुका था जिसका अंतिम रूप गुप्त काल के अंत तक स्थिर हो गया। गुप्त काल के अंत तक लांछनों में भी स्थिरता आ गई। चैत्यवृक्ष, नैगमेश, सरस्वती, यक्ष पूजा, आयागपट्ट, अंबिका, वैरोटिया और चक्रेश्वरी का अंकन भी इस समय तक प्राप्त हो गया था। तो गंधर्वों का उत्कीर्ण इस समय तक अधिक होता था। यहाँ आयागपट्ट विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनकी स्थापना किसी प्रशस्ति पत्र या गुणानुकीर्तन रूप में नहीं की जाती थी, गुणानुकीर्तन रूप में की जाती थी। तो प्रारंभ में इनमें कोई लांछन विशेष नहीं होता था। वह मात्र पत्थर का एक चक्र विशेष रहा करता था। बाद में उनमें प्रतिमाएं उत्कीर्ण की जाने लगी, चिन्ह भी बनाए जाने लगे, साथ ही उन्हें अलंकृत किया जाने लगा। तो चूंकि मथुरा जो सरस्वती आंदोलन का केंद्र रहा है, जहाँ से आगमिक ज्ञान का लिपि, ठीक है ना, और जैन पुस्तक साहित्य का प्रणयन प्रारंभ हुआ और इस संदर्भ में इस आंदोलन की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की आदमकद मूर्ति उदाहरण के अंतर्गत देखा जा सकता है।
और कुंद कुंद आदि दिगंबरचार्यों का साहित्य सृजन तथा श्वेतांबर साहित्य की आगमिक वाचनाएं इसी का परिणाम थी। ठीक है। सर्वतोभद्र यानी चंद्रमुखी की प्रतिमा स्थापना काल भी इसी काल से प्रारंभ हुई। साधारण तौर पर इनमें ऋषभ, शांति, फार्स और महावीर की प्रतिमाएं होती थी, पर बाद में 24 प्रतिमाओं ने स्थान ले लिया और इसी समय स्वास्तिक, पूर्ण घट, नंद्यावर्त जैसे प्रतीकों का भी प्रचलन हो गया। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस काल तक 63 शलाका पुरुषों की सूची तैयार हो चुकी थी, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख पौमचरी में भी दिखाई देता है। तो सरस्वती, नागमेशी, कृष्ण बलराम की मूर्तियाँ का भी प्रचलन हो चुका था। ऋषभ के जटाजूट, पार्श्व के सप्तफण, अष्ट प्रतिहार्य, मांगलिक चिन्ह, श्रीवत्स, धर्म चक्र, ध्यान मुद्रा, कायोत्सर्ग मुद्रा आदि जैसे तत्वों का अंकन इस युग की विशेषता मानी जा सकती है। तो ये कुषाण कालीन मथुरा की जैन मूर्ति कला। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा तेज पड़े हैं, बुरा न मानिएगा, क्योंकि समय भी कम है। आज बहुत सारा वीडियो मुझे बनाना है।